गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है करंट अफेयर्स के इस वेरी इंपॉर्टेंट सेशन में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 30 अक्टूबर 2024 के इम्पोर्टेंट न्यूज को। जो पहला न्यूज है वो है वेनेजुएला के विपक्षी नेताओं को यूरोपीय संसद के मानवाधिकार सम्मान से सम्मानित किया गया है। यूरोपीय संसद ने वेनेजुएला के विपक्षी नेताओं मारिया कोरिना मचाडो और एडमुंडो गोंजालेज को उनके सखारोव विचार स्वतंत्रता पुरस्कार से सम्मानित किया है। ये पुरस्कार वेनेजुएला के लोगों की स्वतंत्रता और लोकतंत्र की बहाली के लिए उनके अथक प्रयासों को मान्यता देने के उद्देश्य से दिया गया है। मारिया कोरिना मचाडो 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष की लोकतांत्रिक उम्मीदवार थी, लेकिन उन्हें सरकार द्वारा अयोग्य घोषित कर दिया गया। उनके स्थान पर एडमुंडो गोंजालेज को उम्मीदवार बनाया गया, जिन्होंने पहले कभी चुनाव नहीं लड़ा। एयरबस ने भारत में अत्याधुनिक मुख्यालय और प्रशिक्षण केंद्र का शुभारंभ किया है। एयरबस ने भारत और दक्षिण एशिया में अपना नया मुख्यालय और प्रशिक्षण केंद्र खोला है, जो भारतीय एरोस्पेस सेक्टर में महत्वपूर्ण निवेश दर्शाता है। यह केंद्र राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्थित है और इसमें 4 A320 सिमुलेटर हैं, जो सालाना 800 पायलटों और 200 तकनीशियनों को प्रशिक्षित करने की क्षमता रखता है। एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के CEO माइकल सोल्हान ने इस केंद्र को भारत में एयरबस के औद्योगिक मिशन का दिल बताया है, जो उद्योग में विकास, कुशल नौकरियों का सृजन और निर्यात को बढ़ावा देने का उद्देश्य रखता है। प्रख्यात भौतिकीविद डॉक्टर रोहिणी एम गोडबोले का निधन। प्रोफेसर रोहिणी गोडबोले एक प्रतिष्ठित भौतिक विज्ञानी और पद्मश्री सम्मानित का शुक्रवार को बेंगलुरु में 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका निधन एक संक्षिप्त बीमारी के बाद हुआ। कण भौतिकी में उनके अग्रणी योगदान के लिए वो जानी जाती थीं और उन्होंने विज्ञान में महिलाओं के लिए समान अवसरों के समर्थन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रोफेसर गोडबोले ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पुणे के हुजूर पागा स्कूल से प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने IIT बॉम्बे में अध्ययन किया और न्यूयॉर्क के स्टोनी बुक विश्वविद्यालय से अपनी हायर एजुकेशन को पूरी की। विश्व दृश्य श्रव्य विरासत दिवस 2024, वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज, हर साल 27 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये दिवस ऑडियो विजुअल हेरिटेज के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसे यूनेस्को और कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल ऑफ ऑडियो विजुअल आर्काइव्स एसोसिएशन द्वारा मनाया जाता है। इसका उद्देश्य ऑडियो विजुअल संरक्षण पेशेवरों और संस्थानों को सम्मानित करना है, जो भविष्य की पीढ़ियों के लिए हमारी धरोहर की रक्षा करते हैं। और ये न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है उन सारे एग्जाम्स के लिए जो एजुकेशन से रिलेटेड है, जिनके पाठ्यक्रम में बीएड भी एक तरीके का पाठ्यक्रम का पार्ट है और उसमें अगर करंट अफेयर पूछा जाता है तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावनाएं हैं। अगला आपका है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री JP नड्डा ने DHR ICMR के तहत 5 अग्रणी स्वास्थ्य अनुसंधान पहलों का शुभारंभ किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा ने हाल ही में 100 दिनों के एजेंडे के तहत 5 DHR ICMR स्वास्थ्य अनुसंधान पहलों का शुभारंभ किया है। इन पहलों का उद्देश्य भारत को वैश्विक स्वास्थ्य अनुसंधान और नवाचार में अग्रणी बनाना है, जो देश के विकसित भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है। इनमें से एक प्रमुख पहल चंद्रयान 3 की सफलता से प्रेरित दुनिया ने पहली चुनौती है, तो उच्च जोखिम और उच्च पुरस्कार वाले अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए तैयार की गई है। मनिका बत्रा विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय बनी है। मनिका बत्रा ने टेबल टेनिस के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर स्थापित किया है, जब वो WTT चैंपियंस इवेंट में क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी। उन्होंने फ्रांस के मोंटपेलियर में राउंड ऑफ 16 में रोमानिया की वनडेट स्टोजोक्स को 3-1 से हराकर ये उपलब्धि हासिल की है। मनिका की ये जीत उनके लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है, क्योंकि इससे पहले उन्होंने इस साल की शुरुआत में 2024 पेरिस ओलंपिक में भी रोमानियाई खिलाड़ी को 3-2 से हराया था, जिससे ओलंपिक में एकल टेबल टेनिस प्रतियोगिता के अंतिम 16 में पहुंचने वाली खिलाड़ी बनी। विश्व बचत दिवस 2024, वर्ल्ड थ्रिफ्ट डे। विश्व बचत दिवस, जो हर साल 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, पैसे बचाने को महत्व को बढ़ावा देने के लिए एक वैश्विक कार्यक्रम है। ये दिन लोगों को अपनी वित्तीय आदतों पर विचार करने, बचत लक्ष्य निर्धारित करने और वित्तीय सुरक्षा के लिए रणनीतियां विकसित करने के लिए प्रेरित करता है। 2024 के लिए विश्व बचत दिवस की थीम की घोषणा अभी तक नहीं की गई है। राष्ट्रीय एकता दिवस, नेशनल यूनिटी डे 2024,
इसे भारत में 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर आयोजित किया जाता है। ये दिन भारत के एकीकरण में पटेल की महत्वपूर्ण भूमिका को याद करने के लिए समर्पित है, जिन्होंने 1947 में स्वतंत्रता के बाद 560 से अधिक रियासतों को भारतीय संघ में एकीकृत किया। 2014 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस दिन की शुरुआत की गई थी और इसे राष्ट्रीय संकल्प दिवस या राष्ट्रीय प्रतिज्ञा दिवस के रूप में भी जाना जाता है। अब आते हैं कि इन न्यूज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। विश्व दृश्य श्रव्य विरासत दिवस कब मनाया जाता है? तो 27 अक्टूबर को। अक्टूबर 2024 में 3 साल के कार्यकाल के लिए एक्सिस बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया है? अमिताभ चौधरी को। हार्पर कॉलिन्स द्वारा प्रकाशित जीवनी रतन एंड टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी के लेखक कौन है? थॉमस मैथ्यू। हनुमान एआई द्वारा लॉन्च किए गए भारत का पहला बहुभाषी व बहुमॉडल फाउंडेशनल एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी मॉडल का नाम क्या है? एवरेस्ट 1.0। अगला है कि 25 अक्टूबर 2024 को भारतीय नौसेना के लिए लॉन्च किए जाने वाले 7वें एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट का नाम क्या है? अभय। रोहिणी गोलबोले, जिनका हाल ही में निधन हो गया था, उनके किस प्रमुख योगदान के लिए जाना जाता है? तो वो भौतिक शास्त्री थी। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? 27 अक्टूबर को। विश्व बचत दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को। तो ये आपके कंप्लीट करंट अफेयर्स रहे हैं, जिनमें हमने इंटरनेशनल, नेशनल अफेयर्स, साइंस, टेक्नोलॉजी, बैंकिंग न्यूज, अवार्ड एंड बुक्स से रिलेटेड क्वेश्चन को डाला है और उम्मीद है कि आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। अगर आपको ये चैनल पे जो वीडियोज अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ और लोगों तक इसे आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।